रहीम नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस वीडियो लॉग में दो बड़ी अहम ख़बरें आप नाज़रीन के साथ हम शेयर करने जा रहे हैं। एक ख़बर का ताल्लुक जो है वो साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान साहब का जो तोशाखाना का मामला है, जज हुमायूं दिलावर के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद का इज़हार किया गया, उनके फ़ैसलों के ख़िलाफ़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर की गईं। इस मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने क्या एक्शन लिया है, क्या फ़ैसला किया गया है और इस मामले पर समाअत के लिए कितने रुकनी बेंच जो है वो तश्कील दे दिया गया है, कब अदालत उज़्मा में इस मुकदमे की समाअत होने जा रही है। एक तो इस बड़ी ख़बर की तफसीलात, दूसरा जड़ावाला का वाक़या, उस पर भी एक मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर की गई, उस पर भी चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने नोटिस ले लिया है। सबसे पहले इन दो ख़बरों की डिटेल आपके साथ हम शेयर करेंगे और इसके बाद हमारे वीडियो लॉग की जो दीगर अहम ख़बरें हैं, जो सदर आरिफ अलवी साहब के इस्तीफ़े का मामला है, उसकी तफसीलात और बाकी ख़बरों की डिटेल भी आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो सबसे पहले तोशाखाने की बात कर लेते हैं कि जज हुमायूं दिलावर साहब के फ़ैसलों से मुतल्लिक़ जो इमरान खान साहब को अदम एतमाद था, उस मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब ने क्या फ़ैसला किया है। आज 3 अगस्त को इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन PTI इमरान खान साहब की मुख्तलिफ़ अपीलों पर समाअत हुई। उन अपीलों पर फ़ैसला महफूज कर लिया गया। पहले सेशन में 3 अगस्त के दिन के पहले सेशन में इमरान खान साहब की मुख्तलिफ़ अपीलों पर समाअत हुई थी और शाम को जो गवाहन की फ़हरिस्त जज हुमायूं दिलावर साहब ने रद्द कर दी थी, जिसमें 3 जो है वो मुख्तलिफ़ टैक्स के माहिरीन थे और एक रऊफ़ हसन साहब का नाम था, लेकिन जज हुमायूं दिलावर साहब ने गवाहन की वो फ़हरिस्त भी रद्द कर दी थी, खारिज कर दी। तो कहा था कि ये गैर मुतल्लका गवाहन है, तो उसके ऊपर इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने नोटिस जारी करके जवाब तलब किया था। तो ये जो दो फैसले थे, एक कि तोशाखाना का मुकदमा इमरान खान के ख़िलाफ़ काबिल समाअत है, काबिल समाअत नहीं है, ये मामला दोबारा से नीचे जो है वो जज हुमायूं दिलावर साहब को भेज दिया गया था कि आप इस केस का फ़ैसला करें और ख्वाजा हारिस साहब को सुन के फ़ैसला करें और जो अदालती सवालात हैं उन सवालों का जवाब भी दें। 3 अगस्त को फ़ैसला महफूज हुआ। 4 अगस्त को ये फ़ैसला जो है वो जुमे की नमाज के बाद आमिर फ़ारूक साहब ने सुनाया और 5 अगस्त को फिर जज हुमायूं दिलावर साहब ने इस सारे मामले की समाअत करते हुए, जो ख्वाजा हारिस साहब थे वो पेश नहीं हुए थे, खान साहब की लीगल टीम पेश नहीं हुई थी, 3 सेशन में वक्फ़ा किया गया, 3 सेशन में समाअत हुई और फिर चौथे सेशन में तोशाखाने के केस का जज हुमायूं दिलावर साहब ने फ़ैसला सुना दिया था। 3 साल की इमरान खान साहब को कन्विक्शन हुई थी, 5 साल की नाअहली हुई थी। तो हाई कोर्ट के 3 अगस्त के जो फ़ैसले हैं उन पर जो सुप्रीम कोर्ट में है 5 अगस्त को अपीलें दायर की गई थी, जिस पर पहले एतराज़ात भी लगे थे, फिर उन एतराज़ात को रिमूव कर दिया गया था। अब उन अपीलों को समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया गया है। बुध के रोज़ 23 अगस्त को इन अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच जो है वो समाअत करने जा रहा है। बेंच में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब शामिल हैं, जिसमें जस्टिस मज़ाली नकवी को शामिल किया गया है और बेंच में जस्टिस जमाल खान मंदुखिल साहब को शामिल किया गया है। बड़ा अहम मुकदमा है। अपीलें अगर बज़ाहिर देखें तो लगता ये है कि गैर मौसर हो चुकी हैं, लेकिन एक नुक्ता है गवाहों के हवाले से जो अपील है कि जब गवाहों के हवाले से अपील पे नोटिस हो चुका था तो सवाल है कि क्या नीचे फ़ैसला हो सकता था, क्या हुक्म इम्तनाई जारी करना ज़रूरी था। अब देखते हैं कि 23 अगस्त को ये मुकदमा समाअत के लिए मुकर्रर हुआ है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के ख़िलाफ़, इस फैसले के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का बेंच क्या फ़ैसला करता है, तो 23 अगस्त को यहाँ से आपको रिपोर्ट करेंगे। दूसरा नाज़रीन, सैमुअल प्यारे साहब ने जो क्रिश्चियन अक़लियती नुमाइंदा हैं मसीही बरादरी के और बड़े मारूफ जो है वो सोशल एक्टिविस्ट हैं, फंडामेंटल राइट्स के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें दायर करते रहते हैं अक़लियतों के बुनियादी हकूक़ को प्रोटेक्ट करने के लिए। जड़ावाले को वाक़े को बुनियाद बना के उनकी जानिब से एक दरख्वास्त जो है सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई कि जड़ावाले के वाक़े का नोटिस लिया जाए और जो मुतासरीन हैं उनका जो नुकसान हुआ है उनकी आबादकारी के हवाले से अहकामात जो है वो जारी किए जाएँ। तो वो जो दरख्वास्त है साने जड़ावाले के हवाले से, उसे भी कल चीफ जस्टिस बंदियाल साहब ने समाअत के लिए मुकर्रर कर लिया है। 3 रुकनी बेंच बना है जिसको हेड बंदियाल साहब कर रहे हैं। उस बेंच में जस्टिस अत्तर मिनल्ला साहब और जस्टिस शाहिद वही साहब को शामिल कर लिया गया है। बड़ा अहम मुकदमा है। जड़ावाला का अफसोसनाक वाक़या, हमारे मसीह बरादरों के भाइयों के साथ जो कुछ भी हुआ, कल इस केस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट में समाअत होने जा रही है और आज वज़ीर आज़म जो निगरान हैं अनवारुल्लाह काकड़ साहब और निगरान वज़ीर पंजाब मोहसिन नकवी साहब भी वहाँ पे जड़ावाला में पहुँचे हुए थे। तो ये भी सुप्रीम कोर्ट में अहम समाअत होने जा रही है। इसके अलावा नाज़रीन, जो मामला है अपने आरिफ अलवी साहब का, इस पर अगर हम बात करें तो आज आरिफ अलवी साहब ने एक और इक़दाम उठाया है, जिसमें उन्होंने ये किया है कि अपने जो उनके सेक्रेटरी हैं मैं इस हवाले से आपको पूरी तरह अपडेट कर देता हूँ कि सेक्रेटरी साहब का नाम क्या है। ये नाज़रीन मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे। ये जी नाज़रीन, मैंने सदर साहब का ट्वीट निकाला है और ट्वीट नाज़रीन सदर साहब ने ये करके एक नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है और उसमें यह कहा गया है कि उनके जो सेक्रेटरी हैं, सेक्रेटरी साहब का नाम मैं निकालने की कोशिश करता हूँ। नाम है नाज़रीन वकार अहमद साहब,
सदर साहब कहते हैं, जो उनके ऐवान सदर से जो ट्विटर अकाउंट है, एक्स अकाउंट है, वहाँ से ट्वीट किया गया है कि फ़ौरी तौर पे इमीडिएटली जो वक़ार अहमद साहब हैं 22 ग्रेड के सेक्रेटरी ऐवान सदर के, उनकी जो खिदमात हैं वो वापस एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न को वापस की जाती हैं और इसकी जगह पर अब रिकमेंड किया गया है कि खातून हुमैरा अहमद साहबा जो हैं उन्हें जो है वो तैनात किया जाए ऐवान सदर में सेक्रेटरी के ओहदे पे। अब ये जो सदर साहब ने काम किया है, अब इस पर सवाल ये है कि अगर जैसे कि ये लेटर लिखा गया है वज़ीर-ए-आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी को, और वज़ीर के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं अपने जो तौकीर अहमद शाह साहब हैं, अगर वहाँ से वज़ीर-ए-आज़म के इंस्ट्रक्शन के ऊपर सदर साहब से पूछ लिया गया, सुप्रीम कोर्ट का एक फ़ैसला है सरकारी आला अफसरान को प्रोटेक्ट करने के हवाले से नीता तुराब केस का, उसकी रोशनी में अगर सदर साहब से पूछ लिया गया कि आप अपने सेक्रेटरी की जो खिदमात हैं, एक मखसूस इनका टेन्योर है, उससे पहले क्यों वापस करना चाहते हैं, इसकी वजूहात बताएँ। अगर वो वजूहात हम्बली प्रिंसिपल सेक्रेटरी वज़ीर-ए-आज़म ने पूछ ली तो सदर साहब क्या बताएंगे? ये बड़ा अहम नुक्ता है नाज़रीन, क्योंकि अभी तक जो चीज़ें डेवलप हो रही हैं उसमें यही सवाल पूछा जा रहा है कि अगर सदर साहब ने आर्मी एक्ट कानून के ऊपर, ऑफिशियल सीक्रेट का कानून के ऊपर अगर दस्तखत करने से इनकार किया था, उसको वापस भेजने का कहा था, तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? अभी तक वो सदर साहब वो डॉक्यूमेंट जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाए, उस चीज़ को उन्होंने मंज़र-ए-आम पे नहीं लाया। उन्होंने ट्वीट भी किया, आज भी ऐवान सदर से उनके कहने के ऊपर ट्वीट किया गया। तो अगर वहाँ से पूछ लिया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा, निगरान वज़ीर-ए-आज़म ने भी कहा और इस्टेब्लिशमेंट के सेक्रेटरी ने अगर पूछ लिया, तो क्या सदर साहब इसका जवाब देंगे? क्या ये अपने सेक्रेटरी की खिदमात को वापस करना सदर साहब के लिए कोई महंगा या उल्टा तो साबित नहीं होगा? ये नाज़रीन बड़ी अहम चीज़ है। लेकिन बहरहाल मुख्तलिफ जो सियासी जमातों के रहनुमा हैं, जिसमें इरफान अपना सदीकी साहब थे, जिसमें अपने इसाक डार साहब थे, इरफान कुंडी साहब थे, शीरी रहमान साहबा थी, और भी PTI के रहनुमाओं की जानिब से जो सदर के इस्तीफ़े का मुतालबा किया जा रहा था, अब इस्तीफ़े का मुतालबा सियासी जमातों का करना और ये ख़बरें देना कि इस्तीफ़ा तलब कर लिया गया, ये एक अलग मामला है। लेकिन बज़ाहिर जो हमें ज़राए बता रहे हैं कि सियासी जमातों के रहनुमा बेशक सदर साहब से इस्तीफ़ा तलब करते रहें, लेकिन चूँकि सदर साहब की जो मुद्दत मयाद है वो 8 सितंबर को ख़त्म हो रही है, तो वो 8 सितंबर तक तो ओहदे पे मौजूद हैं। हाँ, अलबत्ता ये हो सकता है कि 8 सितंबर के बाद, जैसे हमारे साफ़ी हसन अयूब साहब का भी दावा है कि 8 सितंबर के बाद उनके लिए ऐवान सदर अजनबी सा उनको लगना महसूस हो जाएगा अगर उनके सरकारी मुलाजमीन ने उनसे मुँह फेर लिया। और जिस तरीके का कंडक्ट अपना सदर साहब का मुबैना तौर पर जो इल्ज़ाम उन्होंने अपने सरकारी स्टाफ के ऊपर लगाया है, उसके बाद क्या उनका ऐवान सदर में 8 सितंबर के बाद रहना कोई जवाज़ होगा, मुनासब होगा, क्या वो रह पाएंगे? ये बड़ा अहम बात है। लेकिन ये तो बात तय है कि 8 सितंबर तक जो है, जब तक उनकी मुद्दत मियाद ख़त्म नहीं होती, वो कहीं नहीं जा रहे। इसके अलावा नाज़रीन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक विकेट गिरी है। शमशान बुखारी साहब जिन्होंने पिछले दिनों 9 मई के वाक़या से लाताल्लुक़ का इज़हार किया था, आज जहांगीर तरीन के साथ उनकी मुलाकात हुई है और उन्होंने इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में बाकायदा तौर पर शमूलियत अख्तियार करने का कह दिया है। इसके अलावा नाज़रीन शाह महमूद कुरैशी साहब जिन्हें आज अदालत में पेश किया गया, इन कैमरा प्रोसीडिंग हुई है। जज अबुल हसनात साहब ने इस केस की समाअत की, अबुल हसनात ज़ुल्करनैन साहब ने, और स्पेशल अदालत में इस केस की समाअत हुई है, जिसमें इन कैमरा में जो है वो सिर्फ उनके वकला मौजूद थे और 13 दिन का प्रोसिक्यूशन की जानिब से उनके जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। लेकिन 4 दिन का शाह महमूद कुरैशी साहब का जो है वो जिस्मानी रिमांड जो है वो FIA को जो है वो दे दिया गया है। और इस हवाले से नाज़रीन आपको ये भी बताएं कि जो शोएब शाहीन साहब थे, शाह महमूद कुरैशी साहब के वकील, उन्होंने इस बात की मुखालफत की कि शाह साहब का जिस्मानी रिमांड ना दिया जाए। जब भी FIA बुलाएगा, शाह साहब जो है वो FIA के दफ्तर में, FIA के हेडक्वार्टर में पेश हो जाएंगे। लेकिन अदालत ने उनका 4 दिन का जिस्मानी रिमांड दिया और 25 अगस्त को FIA को कहा है कि दोबारा से शाह साहब को अदालत में पेश करें। इसके अलावा नाज़रीन आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में मुल्क की माशी सूरत हाल के हवाले से एक बड़े ही दर्द दिल रखने वाले शहरी हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, डॉक्टर ज़ुबैर अहमद। उन्होंने दरख्वास्त दायर की थी, मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब इस केस में पेश हुए थे। उनकी जानिब से कहा गया कि रज़ा बाकर, हफीज़ शेख साहब जो हैं वो मुल्क वो कर्ज़ों में धकेल के, कर्ज़ों में फंसा के, कर्ज़ों की दलदल में फंसा के भाग गए हैं, इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए। और ये जो आइन की एक लिमिटेशन है कि आप एक मुकर्ररा हद से ज़्यादा कर्ज़ा नहीं ले सकते, उसकी जो वायलेशन की गई है उन ज़िम्मेदारान के खिलाफ़ भी कार्रवाई की जाए। तो इस पर चीफ जस्टिस साहब ने कहा है कि इस वक्त जो पाकिस्तान की माशी सूरत हाल है बड़ी अबतर है, तो इस वक्त तो किसी किस्म की माशी मामलात में मुदाखलत करना मुनासिब ना होगा। अतर मिनल्ला साहब ने भी बड़े अहम रिमार्क्स दिए। उन्होंने भी कहा कि अगर इस फोरम से मौजूदा जो इस वक्त एक्यूट सूरत हाल है, हमारी माशी जो क्राइसिस का सामना है, इसमें अगर हमने कोई ऑर्डर पास किया या कोई ऑब्जर्वेशन भी दे दी तो उसके रिवर्स कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि ये जो दरख्वास्त गुजार हैं बराह रास्त हुकूमत से जाकर रिजू कर लें। अदालत इस मामले में किसी किस्म की मुदाखलत करने की बहरहाल कोई पोजीशन में नहीं है। लेकिन फिर जो दरख्वास्त गुजार के वकील थे अपने डॉक्टर ज़ुबैर साहब के, मियाँ अब्दुल रऊफ़ साहब, उन्होंने दरख्वास्त की कि मुझे मेरे जो क्लाइंट हैं वो ओवरसीज़ हैं, बाहर होते हैं, उनसे हदायत लेने के लिए वक्त दिया जाए। तो उन्हें हदायत लेने के लिए वक्त दे दिया गया और मुकदमे की जो समाअत है उसे गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा नाज़रीन एक और ख़बर है
ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के हवाले से इसे आज लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। शहरी है मोहम्मद सलीम एडवोकेट, जिनका ये कहना है कि जब तक इस केस का लाहौर हाई कोर्ट फैसला नहीं करती ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट पर अमल दरामद रोक दिया जाए। गालिबन ये भी जो मोहम्मद सलीम साहब हैं एडवोकेट, इन्हें भी गालिबन वो बंदयाल साहब का वो फैसला 8 रुकनी बेंच का इनके नॉलेज में है कि सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल को किस अंदाज से बनने से पहले सस्पेंड कर दिया गया था। अब ये वकील साहब जो हैं ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट को भी मुअत्तल करवाना चाहते हैं। दरख्वास्त में कहा है कि दोस्त तरीके से ये कानून नहीं बना, सदर ने दस्तखत नहीं किए थे। इस कानून के जो सेक्शन 2, 4, 11 हैं ये माबराए आइन है, गैर कानूनी है, इसको कलअदम करार दिया जाए। इसके अलावा नाज़रीन जो एक और अहम खबर आपके साथ हमने शेयर करनी है, बैरिस्टर सैफ साहब जिनका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ताल्लुक़ है, इन्होंने आज एक स्टेटमेंट दिया है कि जो सदर के बारे में कहा जा रहा है कि उन्होंने तहरीरी तौर पे एतराज़ात नहीं दिए। बैरिस्टर सैफ साहब ये कहते हैं कि जो बिल आए थे आर्मी एक्ट की तरमीम के हवाले से, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की तरमीम के हवाले से, ये वापस भेजने के हवाले से किसी किस्म की सदर की तहरीरी तबसरे या किसी किस्म की सदर की तहरीरी राय की ज़रूरत नहीं। अजी एक लम्हे के लिए बैरिस्टर सैफ साहब की इस बात को एक्सेप्ट कर लें कि ये बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि सदर साहब को तहरीरी तौर पे कोई राय देने की ज़रूरत नहीं थी, उन कवानीन पे तबसरा करने की ज़रूरत नहीं थी। सवाल मेरा ये है कि अगर ऐसा नहीं था तो माजी में जितने कवानीन सदर साहब ने वापस भेजे उन पे क्यों राय दी, उन पे क्यों तबसरा किया, पार्लियामेंट को ये क्यों कहा कि आप मुश्तरका इजलास बुलाएँ, इन नुकात को रिकन्सिडर करें, इन पर नज़रसानी करें। अगर रिक्वायरमेंट नहीं थी तो क्या सदर साहब जो है वो आइन की वायलेशन कर रहे थे? वायलेशन नहीं कर रहे थे, आइन के मुताबिक एक्ट कर रहे थे। अब उन्होंने आइन के मुताबिक एक्ट नहीं किया। कानून अगर वापस भेजने थे तो सदर साहब को राय भी देनी थी, तबसरा भी करना था और अपने सिग्नेचर के साथ ये मामला वापस भिजवाना था। लेकिन लगता ही है कि सदर साहब जो हैं वो किसी और पैराई में ये सारा कुछ कर रहे हैं, किसी को खुश करने के लिए, प्रेमा फिशाई मुबैना तौर पे। लेकिन बैरिस्टर सैफ साहब की बात बिल्कुल आइन और कानून के मुताबिक नहीं। और इसमें ये जो कहना है कि कोई राय देने का वो पाबंद नहीं थे, ये आइन और कानून पे कहाँ पे लिखा है? और बाकायदा तौर पे ऐवान सदर का मामला है, ऐवान सदर में समरी गई ये 2 कवानीन के हवाले से पार्लियामेंट के बनाए हुए 2 कानून हैं, उसको वापस करना है तो क्या ऐवान सदर में कोई तहरीरी तौर पे नोटिंग, कोई नोट, कोई डॉक्यूमेंट तैयार नहीं होंगे? ये जहन मानने के लिए तैयार नहीं। इस बात को छोड़ते हुए कि बैरिस्टर साहब क्या कह रहे हैं, शाह साहब जैसे आज अदालत में पेश हुए हैं, मेरा यहाँ पे सवाल ही है कि शाह महमूद कुरैशी साहब वाइस चेयरमैन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो अदालतों में पेश हो रहे हैं, उनके खिलाफ केसेस बने, गिरफ्तार किया गया, रिहा किया गया, MPO के तहत नज़रबंद किया गया, अब साइफर का मुकदमा, उसके ऊपर बेशक शाह साहब ये कहते हैं कि मेरा ज़मीन मुतमिन है, मैं इमरान खान साहब के साथ डट के खड़ा हूँ, डट के खड़े रहें, वो पार्टी का हिस्सा है। लेकिन सवाल ये है कि अगर शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार हो सकते हैं, वो इन्वेस्टिगेशन में शामिल हो सकते हैं, FIA के बुलाने पर जाके पेश हो सकते हैं FIA के हेडक्वार्टर में, ये जो 14 साल बच्ची रिजवाना के ऊपर तशद्दुद हुआ और जो मुबैना तौर पे जज साहब पे इल्ज़ाम है, उनकी अहलिया पे इल्ज़ाम है, जज आसिम हफीज़ साहब 5 मरतबा उन्हें GIT ने बुलाया लेकिन 1 मरतबा भी पेश नहीं हुए, तो ये कानून का जो डिफरेंट इतलाक़ है। क्योंकि जज साहब ये कहते हैं आसिम हफीज़ साहब कि जब तक लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्मनामा नहीं आएगा मैं GIT के सामने पेश नहीं होऊंगा। तो कब ये पेश होंगे, कब लाहौर हाई कोर्ट हुक्मनामा जारी करेगी? ये अहम सवालात हैं कि आम आदमियों के लिए तो कानून जो है सो है, लेकिन क्या अगर किसी जज के ऊपर इल्ज़ाम लगता है उसके लिए क्या कोई डिफरेंट मुबैना तौर पे कानून होगा? ये बड़ा अहम सवाल है। इजाज़त चाहते हैं नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।